सही है। अरे थोड़ा तगड़ा लगे। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त दरिया अस्वात के पानी की बहाव में थोड़ी सी कमी आई है। बाकी मतलब अभी भी सैलाब है। ये आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये अल-खिदमत की तरफ से है और अभी यहाँ पर किश्तियाँ जो है ना वो आप देख सकते हैं कि वो ऑपरेशन उन्होंने शुरू कर दिया है। इनके रज़ाकार अल-खिदमत हर वक्त जो है ना सख्त वक्त में यहाँ के लोगों के साथ जो है ना शाना बशाना रहती है। तो ये उन्होंने किश्ती डाल दी है दरिया में। अब इसका सर्च ऑपरेशन बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं। मुकामी लोग काफ़ी गुस्से में है और उनका कहना है कि ये गफलत हुई है 1122 से दिगर सरकारी जो इदारे हैं ज़िली इंतज़ामिया है इनसे गफलत हुई है। क्योंकि वो कहते हैं कि मदियन या बालाई इलाक़ों से ये सैलाब रेला जो है ना वो शुरू हुआ है और किसी को पता नहीं है। तो अभी यहाँ पर एहतजाज हो रहा है और नाराबाजी की जा रही है। खालिद महमूद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस गम में इस नाखुशगवार वाक़े में आप इस हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहले हम पूरी ज़िला स्वात के अवाम और बिलखसूस ताजर बिरादरी इस अलमनाक सानहे पर मुतासिरा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। चूँकि बहुत अफसोस का मुकाम है कि इतना बड़ी रैली कालाम मदीन बहरीन से आया था और रास्ते में मुख्तलिफ थाने मौजूद थे। थानों और पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि प्लाना थानों को इतला देते कि रैली बहुत बड़ा ख़तरनाक रैली आने वाला है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारी ज़िली इंतज़ामिया और 11-22 वाले जो महकमा है उसको हुकूमत वक्त की तरफ से हर किस्म की मराहत और हर किस्म की सहूलत देते हैं। लेकिन इस किस्म के आफतज़दा इलाकों में और आफत आने के मौके पर यही लोगों का जो भी काम होता है वो अपना ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहा है। लेकिन सियालकोट से आए हुए मेहमानों का जो सानिया स्वात में रोनमा हुआ था, इस गम में पूरी स्वात की अवाम इनके गम में बराबर की शरीक है। और हम जो हुकूमत वक्त से ही मुतालबा करते हैं कि इसके लिए जुडिशली कमीशन तश्कील किया जाए, इसके पूरी तहकीकात करके कि इसमें इंतज़ामिया का गफलत है कि 11-22 का गफलत है या पुलिस का है, जो भी है इन लोगों को इबरतनाक सजा दी जाए। और हम मुतालबा कर रहे हैं कि इन लोगों के लेने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए सियालकोट भिजवाई जाए। बहुत शुक्रिया। अल-खिदमत फाउंडेशन के एक मेंबर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं अब तक आप लोगों ने मुख्तलिफ दरिया अस्वात में आप लोगों का भी ऑपरेशन जारी है लाशें रिकवर करने के लिए, तो अब तक क्या इक़दाम किए गए और आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है
कि सुबह से यहाँ पे रिक्शा वाला गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई थी, लेकिन उसने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। जब हमने अपने इदारे को इन्फॉर्म किया और हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम आई और उसने ऑपरेशन शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 9 डेड बॉडियाँ मिली है। और अभी आपके बातों से पहले मुझे फ़ोन आया कि एक डेड बॉडी और भी मिली है हमारी टीम को ये कबल के मुकाम पे, तो वो भी अभी अस्पताल लेके आ रहे हैं। और यहाँ से जितनी भी डेड बॉडियाँ थी वो हमने अपनी गाड़ियों अलखिदमत की गाड़ियों के जरिए जो है ना अभी भेज दी सियालकोट और मर्दान को। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर गफलत हुआ है इस सानहे के में? ये तो बहुत बड़ा गफलत है। ये मदियन की एसी को जो है ना वो उसको अभी उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दे, कि वहाँ से इतनी बड़ी रैली आ रही थी और वो बिल्कुल खबर भी नहीं थी। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ कुछ और मौजूद है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? इस ये सानहा हुआ है, ये एक अजीम साना है और इस वक्त ये जो सूरत हाल पेश आई है, मेरे ख्याल में सुबह बाज़खीर से एक आदमी ने वीडियो पैगाम भेजा था कि दरिया बहुत मौजू में है और बहुत मस्ती में है, तो लिहाजा करीबी लोग जो है वो फासला अख्तियार करें या दरिया के किनारे से दूर जाए। लेकिन इंतज़ामिया की गफलत की वजह से ये हादसा पेश आया है और ये इंतहाई अफसोस का मकाम है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल वो मुसाफिर थे, बाहर से आए थे, ये स्वाद की बदनामी है, बिल्कुल ठीक है, इंतजामिया की बदनामी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बताइए आपका नाम क्या है और क्या कहेंगे इस हवाले से? ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको वो मंजर दिखाऊं, आप थोड़ा सा करीब आ जाए। दरिया इस वक्त हम उस मकाम पर मौजूद है जहां पर ये सानहा पेश आया। ये बदकिस्मती से एक बात मैं ये वाज़ेह कर दूं कि दरिया को मुख्तलिफ मकाम पर निचेड़ा गया। वो जो जिस मकाम पर वो खड़े थे वो रेत का जो है ना वो एक बजरी थी, जिस तरह ये आप दिखाए इस तरह मतलब एक बना हुआ था और इसमें वो बेचारे जो है ना इकट्ठे हो गए। उन्होंने ये सोचा कि हम थोड़े से महफूज हो जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ये आम रेत है और बजरी है और ये दरिया स्वात में जो खुदाई की जा रही है, ये रेत बजरी निकाली जा रही है, ये इसी के असरात है कि आज ये सानहा रोनुमा हुआ। तो इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ के जितने लोगों से मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि हम गमज़दा ख़ानदानों के गम में शरीक है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो वो ये इसलिए आए हैं कि हम इस गम में इनके बराबर शरीक है। इंतज़ामिया को और मुख्तलिफ लोगों को जो है ना वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं जिसकी गलती है। तो ये सूरत हाल है। इस तरफ भी आपको थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ तो काफ़ी यहाँ पर शोक का समा है और लोग काफ़ी परेशान हैं। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू 1122 ज़िले इंतज़ामिया और ख़ास कर जो मतलब क्योंकि मदियन से या बहरीन से या मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब आ रहा था और किसी को इल्म नहीं था, तो ये गफलत है। तो इस सानहे में अब तक जो इत्तलाआत है 10-11 के करीब डेड बॉडियाँ जो है ना वो बरामद हुई और ये अभी अलखिदमत वाले कहते हैं कि हमने एक और डेड बॉडी रिकवर कर दी। तो इसी तरह अब तक जो कन्फर्म जो हो रहा है वो तो 9 हो रहा है, लेकिन इत्तलाआत ये है कि 10-11 के करीब जो डेड बॉडी है उसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें तकरीबन 10 जो है ना वो सियालकोट के हैं और 5 जो है ना वो मर्दान के हैं और 2 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। सम के सामने तो अभी सैलाबी रेला जो है ना आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो थम गया है, ज़्यादा जो है ना वो उसमें नहीं है, लेकिन उस वक्त काफ़ी तेज़ी से आया और इसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि वो ये जो सैलाबी रेला है इसने कोई नुकसान नहीं करना था, इसमें गुजरना था, लेकिन बदकिस्मती से वो दरिया के बीच में वो बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, तफरीह के लिए आए थे। लेकिन वो जो सैलाबी रेला आया और किसी ने इसको नहीं कहा कि आप इस तरफ आ जाए, क्योंकि ये स्वात की तारीख में भी पहली दफ़ा हो रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बताया जाता है कि स्वात में दरख्तों की कटाई और ये जो पहाड़ों में बेदरेग जो है ना वो आबादी, ये सब चीज़ें जो है ना इस सिलसिले का कड़ी है। और बताया जाता है कि ये क्लाउड ब्रस्ट था, तो इस वजह से ये तेज़ पानी आया। और एक और बात मैं बता दूं कि जितने भी कोस्टर है
यानी ग्रुपों के शक्ल में सयाहों को लेकर आते हैं, तो वो सयाहों को ब्रीफ नहीं करते, वो सयाहों को ऐसे छोड़ देते हैं और इनको ये हिदायत नहीं देते कि आपने दरिया से दूर रहना है या क्या करना है। तो इस तरह ये वाक़यात के रोकथाम के लिए ज़िली इंतज़ामिया भी और हम पर भी जिम्मेदारी आए तो कि हम भी बतौर शहरी ये सब लोग जो है ना वो दरिया में सैलाब को देखने के लिए आए। जी इस वक्त मैं सानिहा जहां पर हुआ इस मुकाम पर मौजूद हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी के ज़िली सदर इरफान चटान मौजूद है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि ये एक सानिहा है, पूरे स्वात में शोक का समा है। टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से आज जो वाक़या रूनुमा हुआ है यकीनन बहुत दर्दनाक, खतरनाक और दिलखराश वाक़या था। पूरे स्वात में गम का समा है, हर तरफ परेशानी है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। आज जो वाक़या रूनुमा हुआ है और उस जो क्रश माफिया है, जो लैंड माफिया है, उसकी वजह से जो क्रश माफिया ने जो कुएं खोदे हैं उसमें रोज़ आपको पता है नए वाक़यात रूनुमा होते, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसका हम शदीद मजम्मत करते हैं। जिस तरह डॉक्टर खालिद महमूद साहब ने भी गरीबाना नमाज़ा पढ़ा, उसमें पूरी स्वात के अवाम आप लोगों ने देखे। हम सियालकोट के अपने बहनों भाइयों के साथ खड़े हैं, इस गम में बराबर की शरीक है। लेकिन हमारा गिला मौजूदा हुक्मरानों से है और ज़िली इंतज़ामिया से है, 11-22 से है, जो अरबों करबों उनका बजट है। लेकिन आज जब वो पुकार रहे थे और हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को फ़ोन कर रहे थे, सब सोए हुए थे, और जब आए 11-22 के 5 वो जवान, तो उसके पास न कोई रस्सी थी, न कोई उसको बचाने वाली कोई आलात थे। वो ख़ुद भी हैरान और परेशान थे कि हम किस तरह इनको बचाएं। तो इससे बेहतर है कि इस डिपार्टमेंट को या ख़त्म किया जाए या इसमें मेरिट पर उन नौजवानों को लिया जाए जिस तरह हिलाल है, जो खुदाई खिदमतगार है और बग़ैर किसी लालच के स्वाद के लोगों को जो है ना बचाने में लगा हुआ है। तो हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे। मज़ीद इनके ख़िलाफ़ हम अदालत जाएंगे, हम इनके ख़िलाफ़ केस फाइल करेंगे और मीडिया पर जहाँ भी हो सके तो हम इस मौजूदा नाअहल हुक्मरानों को और इस नाअहल इंतज़ामिया को एक्सपोज करते रहेंगे। शुक्रिया जी। अच्छा ये बताइए कि मतलब यहाँ पर VIPs के लिए तो हेलीकॉप्टर की सर्विस भी मौजूद है, लेकिन इस किस्म के मतलब इमरजेंसी में एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल, जब हम लोग टीवी पर देखते हैं, अक्सर जब मैच खेला जाता है क्रिकेट का, तो ग्राउंड को खुश करने के लिए 2-3 हेलीकॉप्टर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे बच्चे थे, हमारे भाई थे, हमारे बहनें माही थी, उनको बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया। काश ये किसी MPA का बेटा होता, या किसी मैने की फैमिली होती, या किसी वजीर मुशीर की फैमिली होती, या किसी जर्नल जज की फैमिली होती, तो यकीनन यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी आते, यहाँ पे मशीनरी भी आती और यहाँ पर पूरा इंतज़ामिया अलर्ट होता। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग हमको शूदर और बरहमन समझते हैं। हमारा कोई क़ीमत नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई क़ीमत नहीं है, हमारे बच्चों की कोई क़ीमत नहीं है। हम बहुत ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे इस मुल्क में, पता नहीं खुदा करे कि इस मुल्क के हालात ठीक हो जाए। कोई एक जंगल सा है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। गरीब का कुछ भी थोड़ा सा गुनाह कर ले तो उसके खिलाफ मशीनरी एक्टिव होती है, लेकिन बड़े जितना बड़ा गुनाह करते हैं उनका कोई पूछने वाला नहीं है। आज बदकिस्मती से आप लोगों ने खुद देख लिया, 18 लोग जो हमारे कीमती बच्चे थे, माए बहनें थी, वो इस इंतजार में खड़े थे कि कोई आएगा, कोई फरिश्ता आएगा हमको बचाएगा। लेकिन बदकिस्मती से उन 18 लोगों को जो है ना सिंध बहा के ले गया। ये अफसोसनाक वाक़या तकरीबन 8-9 बजे आया। पूरा इंतज़ामिया सो रहा था, हमारे MNAs और MPAs सो रहे थे, हमारे जो नाज़िमीन साहिबान हैं वो सो रहे थे, और ये ज़िंदगी बचाने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों को इंतज़ामिया को फ़ोन कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी का भीख मांग रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में हमारा कोई क़ीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। आज मैंने एक तस्वीर देखी, वीडियो शेयर हुई है कि इटली में एक कुत्ता जो है ना उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर जो है ना वो हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे 18 जो इंसान थे, अशरफुल मखलूक़ात थे, हमारे मेहमान थे, पंजाब से आए थे,
उनके साथ बच्चे थे, बूढ़े थे, दरिया के किनारे वो खड़े थे, अपनी ज़िंदगी का भीख मांग रहे थे, इस उम्मीद में थे कि कोई आएगा और हमारी ज़िंदगी बचाएगा। लेकिन अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस तरह सदर साहब ने बड़ी तफसील से के साथ बात की, इंशाअल्लाह हम इनके खिलाफ केस भी फाइल करेंगे। रेस्क्यू 1122 के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बड़ी सख्त लापरवाही हुई है यहाँ पर। जिस तरह बरकत बाबा ने कहा कि एसी मदियन को चाहिए था कि वो फौरी तौर पर एसी बाबूज़ई को इतला देते कि एक बड़ी सैलाबी रैली जो है वो बिंगवारा की तरफ रवां दवा है, तो उन्होंने वो भी नहीं दिए। एसी बारेन के खिलाफ भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। और सूबाई हुकूमत ने, अभी मैं देख रहा था कोई इधर एक मिनिस्टर है, वो बदकिस्मती से मिनिस्टर बना हुआ है, वो जो है ना वो कह रहा था कि मैं इसकी इंक्वायरी करूँगा। हमारी आपसे, आपकी वसातत से भरपूर ये अपील है कि हमें सूबाई हुकूमत की इंक्वायरी ना काबिल कबूल पहली तीन है और ना हमेशा रहेगी। हम जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, इनके खिलाफ जुडिशल इंक्वायरी हो और सख्त से सख्त सजा इनको दी जाए। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा वाजे कर दूं, जहां अगर आप फुटेज देखें तो इसमें जो बच्चे हैं, खवातीन है, बड़े हैं, वो एक रेत के डेरे पर मतलब उन्होंने पनाह ली है। उन्होंने ये समझा कि ये यहाँ पर हम महफूज होंगे, हम बच जाएंगे, और इमदाद के लिए चीख रहे थे, पुकार रहे थे, लेकिन किसी की बस की बात नहीं थी। वो जो रेत का ढेर था वो क्यों था? वो मतलब ऐसा, वो जो ऐसे आम अगर आप इसमें पानी फेंकें तो वो बह जाएगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सरक गई और वो बह गया, और फिर वो सारे जो है ना वो बह गए। और इसमें जाम बहक अपराध की तादाद अब तक जो इत्तलाआत है वो 11 है, जबकि मजीद जो है ना वो इनकी तलाश जारी है। 3 को बचा लिया गया है। इसमें 10 का ताल्लुक सालकोट से है, 5 का ताल्लुक मर्दान से है, जबकि 2 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। तो बहुत ही दर्दनाक सानिया है। यहाँ स्वात में गम का समा है। आपने यहाँ पर देखा कि हमारे मुअज़्ज़िज़ीन ने, हमारे स्वात के लोगों ने, लीडरों ने यहाँ पर गैबाना नमाज जनाजा भी अदा किया, और इन लोगों के यानी सियालकोट, कराची, जहाँ भी ये गमज़दा ख़ानदान है, इनके गम में वो कह रहे हैं कि हम बराबर शरीक हैं। जी। यहाँ ये बात मैं वाज़े कर दूँ कि इस बात के जितने भी सयाहती मकामात है, यानी मलंगजबा, बहरीन और इसी तरह कालाम, माहौड झील, सब मतलब महफूज है। सयाह पून करते हैं कि हम अपनी प्रोग्राम को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये सैलाबी रेला भी महफूज किया जा सकता था। अगर ये सयाह दरिया के बीच में ना खड़े होते तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। दरिया स्वात में इतनी गुंजाइश है कि वो बड़े से बड़ा रेला जो है ना वो अपने अंदर समा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर मुकामी लोगों ने जनाजा जो है ना वो गैबाना अदा किया, और काफ़ी शोक का समा है यहाँ पर स्वात में। लोग काफ़ी परेशान है और वो कहते हैं कि हम गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। तो सयाहों के लिए सिर्फ मैंने ये अपडेट करना था कि जिसने भी प्रोग्राम पहले से तय किया है, बुकिंग की है, तो वो अपने हिसाब से ही आए। कोई ऐसी बात नहीं, तमाम सयाहती मकामात के सड़कें खुले हैं और सैलाब से कोई ख़तरा नहीं। और कालाम, बहरीन, माहौड झील, इन इलाक़ों में जुलाई के एंड और अगस्त में सैलाबी रेले आते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन आम रूटीन यही है।
अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।